तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन है राहुल गांधी के खिलाफ। तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा शक्ति प्रदर्शन है मुकेश सहनी के खिलाफ। जो मुकेश सहनी 60 सीट मांगते हैं और कहते हैं कि हम 2-4-5 सीट छोड़ देंगे तेजस्वी यादव के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे कई दर्शक, ठीक है, ये कई बार प्रश्न किया है उन लोगों ने कि क्या तेजस्वी यादव का जो बिहार अधिकार यात्रा है ये गठबंधन के महागठबंधन की टूट का कोई संकेत है क्या? अगर एक लाइन का जवाब देना हो तो मैं कहूंगा महागठबंधन टूटेगी नहीं। दूसरा सवाल कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यह भी कई सवाल आते हैं, ठीक है, कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो मेरा जवाब होता है 90 से 95% संभावना है, तब तक जब तक तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोग खुद कोई गलती न करें। खुद कोई गलती ना करें। अगर ये चुनाव हारेंगे अगर 2025 का, तो केवल अपनी गलती से हारेंगे। फिर बात आती है कि क्या उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो मेरा जवाब है कि इसमें झोल है। मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनने का जहां तक सवाल है तो मुकेश सहनी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मैंने कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। इस बार जो चुनाव परिणाम आने की संभावना है उसमें कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की सर्वाधिक संभावना है। अगर कोई फ्रंट रनर है तो वो तेजस्वी यादव है, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सकता है तो कहावत है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। और सकने वाली बात में मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा संभावना जो है इस बार किसी तीसरे शक्ति की है, तीसरी शक्ति की है। तीसरे चेहरे की संभावना ज्यादा दिख रही है। एक वीडियो में मैंने कहा था कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है बिहार में, उसमें 3 जाति के लोग मुख्यमंत्री शायद नहीं बन पाए। इस बार भी 3 जाति के लोग मैंने कहा है कि शायद नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। एक है सवर्ण। अभी और सवर्ण 35 साल हो गया बिहार की राजनीति, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सत्ता के शीर्ष पर नहीं है सवर्ण। अभी और चलना है ये दौर। इसलिए किसी भी सवर्ण को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी करके अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपना ऊर्जा नहीं लगाना चाहिए इसमें। हाँ, किसी और सेक्टर में जो है उनको अपना भविष्य देखना चाहिए। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, ये बात तय है। दूसरा 1989-90 के बाद से जो परिस्थिति पैदा हुई है देश में, उसमें बिहार जैसे राज्य में किसी मुसलमान के भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना न के बराबर है। नहीं होगा, होगा ही नहीं। 9 के बराबर नहीं, मैं बोल रहा हूं 100% नहीं होगा। न सवर्ण होगा न मुसलमान होगा। मैंने कई बार कहा है। कारण है उसका कि जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना और कुछ हद तक देश के अंदर 90 के बाद, लेकिन बिहार में वो कुछ ज्यादा बना। उसके कारण समाज के ये 2 वर्ग, सवर्ण और मुसलमान, अभी और इन दोनों को धैर्य रखना होगा। चाहे जगन्नाथ मिश्रा का विकल्प या अब्दुल गफूर, दूसरा अब्दुल गफूर या दूसरा जगन्नाथ मिश्रा या दूसरा कोई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या चंद्रशेखर सिंह, सत्यनारायण सिंह, कोई मतलब किसी भी जाति से, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कोई भी सवर्ण हो, मुसलमान हो, के मुख्यमंत्री बनने की संभावना न के बराबर है। तीसरा, कई लोगों को बुरा लग सकता है, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार देखते हैं, तकलीफ होगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा ना कि सवर्णों के और मुसलमानों के लगभग 100% चांस है कि नहीं बनेंगे। अगर केवल विधाता ऊपर यदि चाहे, अगर कोई चमत्कार हो जाए, कोई दैवीय शक्ति हो, अगर मुसलमान और सवर्ण में से किसी को बना ले बिहार का मुख्यमंत्री, तो बात अलग है। तीसरा वर्ग है यादव जाति के।
मुझे डर लगता है। तेजस्वी यादव को मैं देखता हूं कि सब सर्वाधिक लोकप्रिय नीतीश कुमार का एकमात्र विकल्प देखता हूं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। अगर मैंने जो 90 से 2025 तक की पूरे ये राजनीति का मैं एक एक दिन का चश्मदीद गवा रहा हूं, बिहार की राजनीति का हर राजनीतिक जो डेवलपमेंट रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसका मैं प्रत्यक्ष गवा रहा हूं। और जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं तो ये कह सकता हूं कि बहुत ही क्षीण सा भावना है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन ये तीनों वर्ग के लोग बन भी सकते हैं, मैं बता रहा हूं, बन सकते हैं। एक तरीका है तीनों के बनने का, यादव जाति का भी, मुसलमान का भी और सवर्णों का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। एक परिस्थिति है, और ये सब परिस्थितियां जुड़ रही है बिहार अधिकार यात्रा से, इसीलिए मैं इतना विस्तार से आपको बता रहा हूं ये चीजें। एक परिस्थिति है क्या कि यदि आरजेडी चाहे, आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव यदि चाहे तो किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। यदि बीजेपी चाह ले तो किसी मुसलमान को, शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी चाहे तो किसी नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा सकती है, या नीतीश कुमार चाह ले तो किसी विजेंद्र यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। यह सच्चाई है। लेकिन आरजेडी में रहकर, कांग्रेस के साथ रहकर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने में दिक्कत है। और यही कारण है कि राहुल गांधी अररिया में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर मौन हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको लगता है कि अगर हम तेजस्वी यादव का नाम लेंगे तो तेजस्वी यादव के नाम पर समाज के अन्य वर्ग गोलबंद हो जाएंगे कि नहीं, किसी यादव, तेजस्वी, आरजेडी का मुख्यमंत्री मतलब फिर वही गुंडा राज आएगा, फिर वही जंगल राज आएगा, फिर वही मुरट्ठा बांध के रंगदारी दादागिरी शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नाम पर तैयार नहीं है। अब तेजस्वी यादव को क्या लगता है? तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर मेरी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है राहुल गांधी के खिलाफ। तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा शक्ति प्रदर्शन है मुकेश सहनी के खिलाफ। जो मुकेश सहनी 60 सीट मांगते हैं और कहते हैं कि हम 2, 4, 5 सीट छोड़ देंगे तेजस्वी यादव के लिए। मतलब ये तेजस्वी यादव के सामने में दादागिरी करते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की नजरों में मैं बता रहा हूं। और मुकेश सहनी डिक्टेट करते हैं तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार की सबसे बड़ी ताकत तो हम हैं, मुझे कैसे कोई डिक्टेट कर सकता है? कोई मुकेश सहनी, कोई राहुल गांधी, कोई सीपीआईएमएल, कोई सीपीआई, कोई सीपीएम, कोई पशुपति कुमार पारस की पार्टी, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन की पार्टी तेजस्वी यादव को कैसे डिक्टेट कर देगा? तो लड़ाई इसकी है, यहां पर लड़ाई है। तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं वोटर अधिकार, बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से कि देखो बिहार में सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव ही एकमात्र विपक्ष में जन नेता है बिहार में। इसकी लड़ाई है। तो बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के अधिकार की यात्रा है, और यही तेजस्वी यादव बात को साबित करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।